तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपोजिशन पार्टी के द्वारा बनाए गए इंडिया अलायंस के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। इंडिया यानी कि जिसका मतलब है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और इसे हम नए फ्रंट की तरह देख रहे हैं जिसमें कि 26 अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडेड है जो 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेगी और इलेक्शन में शामिल होगी। जुलाई के मंथ में सभी अपोजिशन पार्टीज बेंगलुरु में इकट्ठा होके इंडिया अपोजिशन अलायंस को फॉर्म की है और उसे 2024 के इलेक्शन के लिए जोर शोर से तैयार कर रही है। ये जो न्यूली फॉर्म्ड अलायंस है, ये कांग्रेस के यूपीए अलायंस का एकदम लेटेस्ट वर्जन है जिसमें कि नया एक्रोनिम दिया गया है और इसके फॉर्मेशन में बहुत सारे नए बेंचमार्क इंक्लूड किए गए हैं। इसमें जो कमेटी होगी उसमें 11 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी शामिल होगी जो कि सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज को कंसीडर करेंगे और उस पर काम करेंगे, और यही कमेटी सीट शेयरिंग के पॉइंट को क्लियर करेगी और पीएम फेस को भी डिसाइड करेगी। इंडिया, जैसा कि हम इसे जानते हैं, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के रूप में, और ये अलायंस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी का सबसे इम्पोर्टेंट अपोजिशन होगा जो कि उसे 2024 के इलेक्शन में चैलेंज करेगा। ये नेम इंडिया राहुल गांधी के द्वारा प्रपोज किया गया था जिसे कि सभी 26 कोलिशन पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया और इसे बेंगलुरु के मीटिंग में अडॉप्ट कर लिया गया। कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि ये एक्रोनिम इंडिया टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया था और इस टर्म को लेके काफी सारे डिस्कशन भी हुए थे, जिसके बाद इस टर्म को डिसाइड करके एक्सेप्ट कर लिया गया था। बात करें अगर हम इंडिया अलायंस के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को हराया जाए और उसे एक करारी हार दी जाए। और जैसा कि इंडिया अलायंस बताती है कि उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्रोटेक्ट करना। और इसके साथ ही तीसरा ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ ही साथ इंडिया के सेकुलर वैल्यूज को अपहोल्ड करना, ये उसके चौथे ऑब्जेक्टिव के रूप में आती है। आइए जानते हैं कि इस ग्रुप के लीडरशिप का कमान कौन संभालेगा और कैसे इस ग्रुप की वर्किंग होगी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं कि इस ग्रुप को 11 मेंबर कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी और इस कमेटी के गवर्नर भी डिसाइड किए जाएंगे जो कि अगली मीटिंग में डिसाइड की जाएगी। खड़गे ये भी बताते हैं कि दिल्ली में एक सेक्रेटेरिएट भी सेट किया जाएगा जो इंडिया अलायंस के कैंपेन को मैनेज करेगी और कैंपेन मैनेजमेंट पर ध्यान देगी। और इसके साथ ही साथ अलग अलग सेपरेट कमिटी सेपरेट इश्यूज के लिए बनाए जाएंगे जो अलग अलग इशू को एड्रेस करेंगे। हालांकि खड़गे अपने बयान में इंडिया अलायंस के लीडरशिप को लेके अनाउंसमेंट से बचते नजर आए हैं और बताया है कि कांग्रेस को किसी भी पावर या पोजीशन में इंटरेस्ट नहीं है, उसे अपोजिशन के कोऑर्डिनेशन में इंटरेस्ट है, जिस कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो 2024 का इलेक्शन बीजेपी को हरा पाएंगे। अगर बात करें हम डिटेल में कि इस 26 पार्टीज के अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो उनमें प्रमुख पार्टियां हैं टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और अन्य कई सारी रीजनल पार्टियां। अभी तक के डेवलपमेंट से हमें यही समझ में आ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस अलायंस को लीड करेगी और वही इसके लीडरशिप का सारा कमान संभालेगी और ये अलायंस आगे जाके कंट्री के पॉलिटिक्स को शेप करने में काफी मदद करने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये इलेक्शन बैटल नरेंद्र मोदी और इंडिया अलायंस के बीच होगी, इसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी को इंडिया अलायंस के आइडियोलॉजी के साथ टकराना होगा और 2024 का इलेक्शन को कंक्लूड करना होगा। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी का 136 दिन का वो मार्च जिसमें उन्होंने पैदल पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा के तहत भ्रमण किया है, वो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को एक प्रोमिनेंट पार्टी बना के लाई है, जिससे कि फिर से अब इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी अब देश के लीडरशिप के कमान को संभाल पाएगी और आगे के अलायंस पे काम कर पाएगी। अगर ध्यान दें हम अभी के रिसेंट इलेक्शंस पे, तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में बीजेपी को करारी हार दी है, जिससे कि इसका लीडरशिप क्वालिटी उभर के आया है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर से नेशनल प्रोमिनेंट लीडरशिप में आ सकती है।
और नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जो इसके परफॉर्मेंस रेटिंग का टेस्टामेंट है और बताती है कि कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी लीडरशिप क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाते जा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारे पार्टी का मेन एम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड किया जा सके और डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रूप से बचाया जा सके, जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशंस और आने वाले जनरेशंस एक राइट कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वर्क कर सके और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को देख सके। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को लीड करने के बावजूद ऐसा कहती है कि उसे पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेके उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि उसे किसे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने लीडर को डिसाइड कर चुकी है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर फेस को भी डिसाइड कर चुकी है, बस उसे वो राइट टाइम पे डिस्क्लोज करना चाह रही है। इंडिया अलायंस का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट के 1 डिकेड पूरे हो रहे हैं और इस दौरान देश के इकोनॉमी को स्ट्रगल करते हुए देखा जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई बढ़ते जा रही है और हिंदू नेशनलिस्ट के द्वारा माइनॉरिटीज पे काफी सारे अटैक्स देखे जा रहे हैं, जिन सभी को नजर में रखते हुए इंडिया अलायंस इसको सही तरीके से टैकल कर पाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क फिर से एस्टेब्लिश कर पाएगी। इसके साथ ही साथ मुस्लिम माइनॉरिटीज और मीडिया के फ्री राइट्स के कर्टेलमेंट के इशू को भी डिसाइड किया जाएगा और उसके इशू को भी एड्रेस किया जाएगा, जिसे हम इंडिया अलायंस के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे। राजीव गौड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर है, वो बताते हैं कि इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ है ताकि कंट्री में फिर से डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क को एस्टेब्लिश किया जा सके। उनका कहना है कि लोग अभी कई सारे तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिनमें कि सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेल्योर, यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल करना और इकोनॉमी को सही तरीके से ग्रो नहीं करवा पाना। इसके साथ ही साथ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी नहीं क्रिएट कर पाना और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंसीडर नहीं करना। ये सभी इश्यूज इंडिया अलायंस एड्रेस करेगी और उस पर महत्वपूर्ण रूप से काम करेगी। इंडिया के पास वेस्टमिनिस्टर टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ लार्ज अपोजिशन पार्टी होने के कारण इसे जीतने की संभावना भी काफी ज्यादा है, जिस कारण से इंडिया अलायंस इस ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगी और अपने जीत को सुनिश्चित करेगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे करंट ओवरव्यू जानने के लिए या फिर क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।